देखिए बच्चों, आज हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले सवाल पढ़ेंगे। कौन से सवाल पढ़ेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने वाला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ पे है। सवाल क्या है? किसी वस्तु की कीमत, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से समझोगे, सभी बातों को अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना आने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की कीमत 1850 रुपया है। तो समझ में आ रहा है? कोई वस्तु है जिसकी कीमत कितना दिया हुआ है? 1850। मान लो एक घड़ी है, उस घड़ी की कीमत 1850 रुपया है। ठीक है, कीमत है ना। और देखो उसी वस्तु को यानी उसी घड़ी को 8% की लाभ पर बेचा जाए, तो समझ में आ रहा है? प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्या होता है, कैसे लिखना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। ठीक है, लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सवाल को लिखना आना चाहिए। अगर सवाल को लिखना आ जाएगा, सवाल अपने आप आने लगेगा। समझ में आ रहा है? सवाल लिखना आएगा, सभी बातों को समझना आएगा, तो सवाल भी आपको जरूर आने लगेंगे। तो सबसे पहले इसका लिखने का नियम क्या, उस बात को समझना है ना। तो देखिए किसी वस्तु की कीमत 1850 रुपया है, उसी वस्तु को 8% की लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा गया है ना। इस सवाल में क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला कीमत पूछा गया है ना। जैसे कोई वस्तु 100 रुपया की है ना। अगर हम इसको 5 रुपये में बढ़ा के बेचेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से ये जो 100 रुपये की वस्तु है, 5 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य 105 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये सवाल है कि इसका 1850 रुपया क्रय मूल्य है, उसको 8% की यानी प्रति 100 में 8 रुपया लाभ पर बेचना है। प्रति 100 में, किसमें? प्रति 100 में 8 रुपया लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका एक रूल बना लेते हैं। ठीक है, रूल के माध्यम से अगर हल करोगे तो और आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखना है? जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा हुआ कीमत। क्या होता है? खरीदा हुआ कीमत, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और देखिए गुणे में यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखना है। क्या लिखना है? लाभ प्रतिशत लिखेंगे, या तो फिर हम हानि प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे अभी लाभ की बात हो रही, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। ठीक है ना। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत लिखना है और बटे में 100 लिखना है। समझ में आ रहा है? ये तो रूल है। क्या है? ध्यान दो, ये रूल है। क्रय मूल्य इसका है 1850 रुपया, जिसको हमको प्रतिशत लाभ में बेचना है। प्रतिशत लाभ में बेचना है ना। और बटे में लिखना है 100। तो देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को कैसे लिखते हैं भाई, समझना है बराबर। ठीक है, अगर सही बातों को समझ जाओगे तो आपको रूल के जैसे सवाल भी लिखना आने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेंगे प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति एक। क्या होता है? प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। प्रति 100 मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अगर इसमें लाभ की बात होगी, किसकी बात होगी? लाभ की। जब प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगा, लाभ पर
बेचा जाएगा या लाभ पर खरीदा जाएगा, तो हमको लाभ को क्या करना पड़ता है, प्लस करके लिखना पड़ता है। किसमें, प्रतिशत में। ध्यान दो इधर, प्रतिशत बराबर 100 और 8% लाभ। तो ये जो 8 दिया है ना, प्रति 100 में 8 की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? प्रति 100 में कितने की बात हो रही है? 8। तो 8 को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। जब लाभ की बात होगी तो क्या करना है, 100 में प्लस कर देंगे, यानी प्रतिशत में प्लस कर देंगे। कितना इसमें प्लस करेंगे, 8 ना। 8% लाभ की बात हो रही है। तो देखिए, प्रतिशत बराबर होता है 100, प्रतिशत बराबर होता है 100 और प्रतिशत लाभ की बात हो रही है तो लाभ को प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा, प्रतिशत बराबर होता क्या है, 100। क्या होता है, 100। और जब कभी सवाल में हानि की बात आएगी, प्रतिशत हानि, तो क्या करना है भाई, माइनस करना है। यानी प्रतिशत बराबर 100 है ना, और 5% हानि पर बेचा जाए। किस पे, हानि पर। 5% की हानि पर बेचा जाए तो हानि को क्या करेंगे, प्रति 100 में प्रतिशत बराबर 100। ध्यान दो, प्रतिशत बराबर 100 और प्रतिशत में हानि, यानी 100 में हानि। तो 100 में जब हानि होगी, 5% की हानि होगी, तो हानि को माइनस करके लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, रूल के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ पे लिखना है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले क्रय मूल्य लिखना है, गुणे में लाभ प्रतिशत, फिर लिखेंगे हानि प्रतिशत। मगर सवाल में लाभ प्रतिशत की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको लाभ प्रतिशत ही लिखना है। ठीक है, अभी देखो हानि प्रतिशत वाला भी सवाल लेंगे। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या हमको निकालना है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। सभी बातें समझ में आई हैं? प्रतिशत लाभ को प्रतिशत हानि को कैसे लिखना, बात समझ में आई है? बताओ, जब प्रतिशत लाभ की बात होगी तो लाभ को क्या करना है, जब प्रतिशत लाभ की बात आएगी तो क्या करना है, प्लस करना है। और जब प्रतिशत हानि की बात आएगी तो क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आई? तो हम सवाल में देख लेंगे, लाभ की बात हो रही कि लाभ की बात हो रही तो प्लस करके लिखना है, हानि की बात हो रही तो किसमें, प्रतिशत बराबर 100 में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? तो चलिए अब देखिए रूल में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। तो हमको सबसे पहले क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ कीमत, है ना। तो देखिए सवाल में क्या दिख रहा है, किसी वस्तु की कीमत 1850 रुपया, यानी खरीदा हुआ कीमत 850 है। इसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, इसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1850 क्या है भाई, क्रय मूल्य। सवाल में मिला है। और फिर बाद में गुणे में हमको क्या लिखना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत। क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है इसमें, 8% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 108। क्योंकि प्रतिशत में प्रतिशत बराबर 100 में 8 का लाभ हो रहा है तो 8 प्लस कर देना है ना। 100 में 8 का लाभ हो रहा है तो हमको प्लस कर देना है। ये बात समझ में आई है ना भाई? तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर 100 में प्लस कर देना है लाभ को। हानि की बात होगी तो हानि को माइनस कर देना है। 2-3 बार रिपीट हुआ, कुछ समझ में आया बात? हाँ, अब देखिए प्रतिशत लाभ की बात हुई है तो इसको हमको प्लस करके लिख देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए और बटे में क्या लिखा है यहाँ पे 100। ये बटे में हमारा 100 क्या है भाई, प्रतिशत का मान दिया हुआ है।
क्या दिया है? प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 ना, तो हमने बटे में लिखा हुआ है, तो ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या क्या मिला है, इस रूल के माध्यम से सवाल को हल करना। उधर जाओ ना। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो सवाल को देख लेंगे, रूल को देख लेंगे, रूल के जैसे सवाल को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है? 1850 है ना। और देखिए गुणे में लाभ प्रतिशत, तो क्या करना है? देखो लाभ प्रतिशत प्लस होता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत 8 में 100, 8 प्रति 100 में 8 प्लस है, तो 108 हो गया है ना। तो इस लाभ प्रतिशत की जगह में हम लिखेंगे ये वाला 108 लाभ प्रतिशत बटे में 100। समझ में आया है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे नीचे 0 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 0 को काटना है। तो देखिए एक 0 नीचे दिख रहा है, एक 0, तो सबसे पहले इन दोनों 0 को काट देंगे। समझ में आ रहा है? एक 0 ये काट देंगे, एक 0 ये काट देंगे। देखिए अब यहाँ पे 10 दिख रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे सवालों को सीखने के लिए काटना खूब आना चाहिए। और ये वाला काम तुम्हारा जब भिन्न का गुणा सीखते हो ना, तब तुमको ये काम मिलता है, संख्याओं को काट करके गुणा कैसे करते। देखिए गुणा दिया ना यहाँ पे, बार बार यही बताया जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका इकाई क्या दिख रहा है? ये 2 से मिलेगा, 10 भी 2 से मिलेगा। चलिए इसको 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे। तो देखिए 5 बार में 10 तो कैंसिल हो गया, बचा 8 है ना। 2 चौको 8। तो देखिए अब यहाँ पे ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता है। सभी बातों को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका इकाई अंक 5 है ना, और किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए, क्या दिख जाए? किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए, 0 दिख जाए, समझ लो संख्या 5 से कट जाएगी। तो देखिए इसको काट देंगे, 5 एक काम 5 एक काम। अब इसको 5 से काटेंगे, 18 है ना। 5 क्या है? 3 बार में 18 में से 15 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? हो जाएगा 35। तो 5 के पहाड़ में 35 कितनी बार में आएगा? 5 सत्ते 35। देखिए नीचे कुछ बचा नहीं बचा ना। ऊपर क्या क्या बचा? 37 गुणे 54, यही बचा है ना। तो 37 में क्या करना है? 54 से गुणा कर देना है, चाहे 54 में 37 से गुणा कर दो, जो आसान लगे। तो चलिए यहाँ पे हम 37 में गुणा करते हैं, किससे? 54 से करते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 अंक का है, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 त्याई 12 में 2 जोड़ देंगे 14। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 5 का फिर से गुणा करेंगे इसमें दोनों संख्याओं में। 5 सत्ते 35 की 5, हासिल लग गया 3, 5 त्याई 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, पहले 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, और 5 त्याई 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। इसको जोड़ देना है, क्या करना है? तो देखिए 8 के नीचे कुछ भी नहीं, 8, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 ही आ जाएगा। 1998, 1998 ये क्या निकल कर आया है? 1998 ये क्या निकल कर आया? सवाल में देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत 1850 रुपया है, उसी वस्तु को 8% लाभ पर, लाभ वाली बात समझ में आई है ना, 8% की लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 1998 विक्रय मूल्य निकल कर आया है। कोई वस्तु कम की थी, यानी 18 रुपया की थी, उसको ज्यादा में बेचा गया। तो देखिए 18 रुपया वाली वस्तु 19 रुपया में दिख रही है ना, ज्यादा में, क्योंकि 18 वाली वस्तु
परसेंटेज ज्यादा में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, यानी ज्यादा में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ये होगा। बात समझ में आई? 1998 यही इसका सही आंसर है। समझ में आया है? सभी बातें समझ में आई हैं? तो चलिए अब थोड़ा सा प्रतिशत हानि वाला सवाल सीखते हैं। कौन सा सवाल? प्रतिशत हानि वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे लिखते हैं, बात समझ में आई है? प्रतिशत लाभ लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, प्रतिशत लाभ लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करके लिखना पड़ेगा ना। और प्रतिशत हानि लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 9,950 रुपया, इसको हम बोल देते हैं क्रय मूल्य। क्या बोल देते हैं? क्रय मूल्य। देखिए 9,950 रुपया क्या है भाई? क्रय मूल्य, यानी खरीदा हुआ कीमत। खरीदा कीमत इतना डाल देते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं भाई? खरीदा हुआ कीमत, है ना। अब देखो कोई वस्तु है जिसकी कीमत कितना है? 9,950 रुपया है, ठीक है ना। इसको हमको कम रेट में बेचना है। किसमें? कम रेट में बेचना है। और कम रेट में बेचने के बाद देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या निकल कर आता है। कितना कम रेट में बेचना यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। 10% की हानि। हानि का मतलब क्या होगा? नुकसान। यानी 9,950 रुपया क्रय मूल्य, खरीदा हुआ कीमत। समझ में आ रहा है? और इसको हमको 10% यानी प्रति 100 में 10 रुपया हानि पर बेचना है। कुछ बात समझ में आई? प्रति 100 में कितना हानि पर बेचना है? तो प्रति 100 में जब 10 रुपया हानि बेचेंगे तो प्रतिशत क्या बचेगा? 90। प्रति 100 में जब 10 की हानि हो जाएगी, हानि पर बेचेंगे तो क्या बचेगा? 90। दिमाग है कुछ? तो ध्यान से देखिए 9,950 रुपया क्रय मूल्य है और उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मजा आ रहा है सवाल पढ़ने में? समझ में आ रहा है? तो देखिए हमने सवाल क्या लिया है? 9,950 रुपया का कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है? 9,950 रुपया। अब देखिए इसी वस्तु को हमको 10% की हानि पर बेचना है। किस पर बेचना है? नुकसान पर बेचना है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बताओ, कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। जब हानि पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कम होगा, ज्यादा? कम होगा। जब लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, कम? ज्यादा। जब लाभ पर बेचेंगे, कोई वस्तु 5 रुपये की है, वो 2 रुपये लाभ पर बेचेंगे तो फायदा हो जाएगा ना, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। और जब कोई वस्तु 100 रुपया की है और उसको कम रेट में बेचेंगे, 10 रुपया प्रतिशत में कम में बेचेंगे, यानी 100 में 10 रुपया कम में बेचेंगे, तो बताओ विक्रय मूल्य कम निकलेगा कि ज्यादा? कम ना। जब हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कम निकलेगा, जब लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए हानि पर बेचा जा रहा है कि लाभ पर? हानि पर। तो हानि पर बेचा जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या निकलेगा? कम। क्या निकलेगा? कम। विक्रय मूल्य क्या निकलेगा? तो चलिए सबसे पहले हानि वाला रूल लिख लेते हैं, ठीक है। हानि निकालने वाला तो विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें क्या करना है? विक्रय मूल्य निकालना है और प्रतिशत हानि को लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य बराबर बच्चे क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत बटे 100।
ये रूल बन गया। क्या बन गया? और जैसे रूल है वैसे लिख कर सवाल को हल कर दो, सवाल हो गया। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य। क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो देखिए इसमें क्रय मूल्य क्या दिख रहा है? 9,950 रुपया। क्या दिख रहा है? क्रय मूल्य 9,950 रुपया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखेंगे 9,950 रुपया क्रय मूल्य और गुणे में हानि प्रतिशत दिया है ना। ध्यान दो इधर, गुणे में हानि प्रतिशत दिया है। तो क्या करना है? 10% की हानि है ना, 10% की हानि। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100। और 100 में 10 रुपये की हानि तो क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे ना 10, तो कितना बचेगा? 90। समझ में आ गया? हानि प्रतिशत को माइनस करके लिखना है। ये बात समझ में आ गई? तो अब क्या करना है भाई? विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य और गुणे में हानि प्रतिशत लिखना है बटे में 100। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 9,950 ये क्रय मूल्य है। ठीक है, और देखिए गुणे में हानि प्रतिशत क्या मिला इसमें? 10% की हानि प्रतिशत प्रति 100 में 10 रुपये की हानि। कितना बचा है यहाँ पे? 90। और बटे में क्या लिखना है? 100 लिखना है। सभी बातें समझ में आ रही हैं? देखिए जीरो नीचे दिख रहे हैं, ऊपर भी जीरो दिख रहे हैं। सबसे पहले जीरो को काट दो। ठीक है, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो। देखिए यहाँ पे क्या बचा है? 995। और नीचे एक बचता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। 995 में कितने से गुणा करना है? तो यहाँ पे चलिए गुणा कर लेते हैं। 995 में हमको 9 से गुणा लगाना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 9 बचे 45 की 5 हासिल कितना लग गया? 4। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 9 9 81 में 4 जोड़ेंगे 85 की हासिल कितना लग गया? 8। 9 9 81 में 8 जोड़ देंगे तो 89। देखो 8,955 क्या निकल कर आया है? 8,955। ये क्या है इसको सवाल में देखेंगे पहले। ठीक है, सवाल में देखना है। देखो किसी वस्तु की कीमत 9,950 रुपया थी, यानी क्रय मूल्य 9,950 रुपया था, है ना। खरीदा गया था, यानी 9,900 रुपया 9,950 रुपये में खरीदा गया था। और 10% की हानि पर बेचेंगे तो बताओ कम में बिकेगा ना। तो देखिए 9 रुपये की वस्तु 8 रुपये में दिख रही है यहाँ पे, यानी 9,000 की वस्तु 8,000 में दिख रही, क्योंकि हमने इसको कम में बेचा था। तो अब देखिए 9,950 रुपये क्रय मूल्य, खरीदा गया कीमत। 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 8,955 रुपया। क्या निकल कर आया भाई? विक्रय मूल्य। यही इसका फाइनल आंसर है। सभी बातें समझ में आई हैं? प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे लिखना है, बात समझ में आया है? अगर आपको ये बात समझ में आई होगी, समझ लो कि ये वाला सवाल आपके लिए आसान हो गया। अब आराम से विक्रय मूल्य निकालना सीख सकते हो। तो चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए और इसका जवाब दीजिए फटाफट। लिखो सवाल, एक क्वेश्चन लिख लीजिए सही बच्चे। देखो ये सवाल बहुत जरूरी है, इनको सीखने के लिए संख्याओं काटना आना चाहिए। इनको सीखने के लिए संख्याओं को काटना खूब आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, एक मोबाइल, ध्यान दीजिए, एक मोबाइल की कीमत, एक मोबाइल की कीमत 6,880 रुपया है।
एक मोबाइल की कीमत 6,880 रुपया है। उसी मोबाइल को 10% की लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक मोबाइल की कीमत 6,880 रुपया है और उसी मोबाइल को 10% की लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ पर बेचा जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। एक किताब की कीमत 690 रुपया है। उसी किताब को एक किताब की कीमत 690 रुपया, उसी किताब को 20% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अभी देखो सवाल लिख लो और इस सवाल का सही आंसर देना है। ठीक है ना, समझ में आया सही बात?